बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, घनेरी। गांव के चारों ओर फैला एक विशाल जंगल था, जिसे लोग रहस्यमयी जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिन्हें जानने के बाद कोई इंसान वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। गांव का एक लड़का था आरव, सीधा सादा लेकिन बहुत जिज्ञासु। उसका एकमात्र सच्चा दोस्त था कबीरा, जो एक वफादार ब्राउन रंग का कुत्ता था। दोनों हर जगह साथ जाते, खेतों में, नदी किनारे और यहाँ तक कि जंगल के किनारे तक भी। बचपन से ही आरव ने बुजुर्गों की बातें सुनी थी कि जंगल के भीतर एक नीला ताल है, जिसका पानी किसी भी घायल या थके हुए को ठीक कर देता है। लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं, क्योंकि जंगल की पगडंडियाँ हमेशा बदल जाती है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, नदी का पानी कम हो गया और गांव वाले चिंतित हो गए। उसी रात आरव ने एक सपना देखा। जंगल के अंदर चमकता हुआ नीला ताल उसे बुला रहा था। उसने अपने कानों में एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। आरव, अगर तुम आओगे तो पानी गांव में लौट आएगा। सुबह होते ही उसने कबीरा को साथ लिया और बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे जंगल में घुसे, रास्ते बदलने लगे। एक ही पेड़ बार बार सामने आता, अजीब आवाजें गूंजती, कभी हंसी जैसी, कभी रोने जैसी। कबीरा बीच बीच में गुर्राता, कभी कान खड़े कर देता, जैसे किसी अनदेखी चीज को देख रहा हो। कुछ देर बाद उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। उसने आरव को चेतावनी दी। इस जंगल में हर कोई तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन सब सच नहीं बोलेंगे। अपने सच्चे साथी पर भरोसा रखना। आरव ने कबीरा की तरफ देखा और महसूस किया कि यही उसका असली रास्ता दिखाने वाला है। रास्ते में वे एक अंधेरी घाटी से गुजरे, जहां काले धुएं जैसी परछाइयां उनका पीछा करने लगी। वे डरावनी फुसफुसाहटें करती। वापस लौट जाओ। आरव डर गया, लेकिन कबीरा ने भौंक कर उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। उसने महसूस किया कि परछाइयां तभी पास आती है जब वह डरता है। जैसे ही उसने साहस जुटाया, परछाइयां धुंध बनकर गायब हो गईं। कई घंटों की यात्रा के बाद वे नीले ताल तक पहुँचे। पानी सच में आसमान जैसा नीला था और उसकी सतह पर हल्की सी चमक थी। लेकिन ताल के किनारे एक विशाल काला भेड़िया खड़ा था, आंखों में लाल चमक, जैसे वह रास्ता रोक रहा हो। भेड़िए ने गहरी आवाज में कहा, अगर यह पानी चाहिए तो तुम्हें एक चीज छोड़नी होगी जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। आरव चुप हो गया। उसके पास सबसे कीमती चीज कबीरा ही था। उसने कबीरा को देखा और दिल भारी हो गया। लेकिन तभी कबीरा आगे बढ़ा, आरव का हाथ चाटा और जैसे कह रहा हो, गांव के लिए तुम यह बलिदान कर सकते हो। आरव ने आंसू भरी आंखों से कहा, अगर मेरे साथी को यहीं रहना होगा तो मैं तैयार हूँ। भेड़िया कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। कबीरा वहीं खड़ा रहा, सुरक्षित। आरव ने ताल से पानी भरा और लौट आया। जैसे ही उसने वह पानी गांव के कुएं में डाला, कुएं का पानी भरने लगा, खेत हरे होने लगे और गांव में खुशी लौट आई। बुजुर्गों ने कहा, नीला ताल सिर्फ उसी को पानी देता है जिसका दिल सच्चा हो और जिसका साथी वफादार हो। आरव और कबीरा की दोस्ती गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते हैं रहस्यमयी जंगल ने उन्हें परखा और वे दोनों परीक्षा में खरे उतरे।